पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, इसकी आध्यात्मिक अहमियत वाकई असीमित है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्राचीन और काफी नाटकीय कथा पर चर्चा करने वाले हैं। इस कथा के जरिए मोह और वास्तविकता के बीच के असली अंतर को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। चलिए सीधे इस दिलचस्प विषय में उतरते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि इस संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसे अधिक मास के दौरान पूर्ण श्रद्धा से नष्ट ना किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा और गहरा वादा है, लेकिन इसे सच में समझने के लिए हमें भौतिक मोह और हमारे इन सांसारिक रिश्तों की सच्चाई को गहराई से देखना होगा। तो इसके लिए एक बेहद शक्तिशाली ऐतिहासिक गाथा पर नजर डालते हैं। राजा चित्रकेतु का दुखद मोह, इच्छा, ईर्ष्या और मृत्यु। तो आइए शूरसेन प्रांत के महान राजा चित्रकेतु की कहानी पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अपार धन, असीमित ऐश्वर्य और 1 करोड़ रानियां, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी कमी थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक पुत्र के बिना उन्हें अपना इतना विशाल साम्राज्य एकदम सूना और अर्थहीन लगता था। और बस यहीं से पूरी कहानी एक बेहद दुखद मोड़ ले लेती है। महर्षि अंगिरा के आशीर्वाद से आखिरकार पटरानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था, लेकिन हुआ ये कि राजा का पूरा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ इस नए पुत्र पे ही केंद्रित हो गया। इस बात ने बाकी रानियों के मन में ईर्ष्या की ऐसी भयानक आग भड़का दी कि उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया और सोते हुए नवजात शिशु को जहर दे दिया। शाश्वत आत्मा की यात्रा, स्वप्न से जागना। इस घटना के बाद राजमहल में तो जैसे हाहाकार मच गया। शोक में डूबे माता पिता मृत पुत्र के पास बेसुध पड़े थे। लेकिन इस भारी त्रासदी के बीच महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद वहां पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि उनका उद्देश्य वहां सिर्फ सांत्वना देना नहीं था, बल्कि राजा को उनके सांसारिक मोह की इस गहरी नींद से झकझोरकर जगाना था। देवर्षि नारद ने क्या किया कि अपनी योग शक्ति से उस मृत शिशु में कुछ पलों के लिए पुनः प्राण डाल दिए। ये वाकई एक ऐसा क्षण है जो भौतिक दुख में डूबे माता-पिता और उस नवजात की जागृत आत्मा के बीच के जबरदस्त अंतर को हमारे सामने एकदम स्पष्ट कर देता है। एक तरफ वो शरीर से बंधा दुख है और दूसरी तरफ एक ऐसी आत्मा जो मोह से पूरी तरह आजाद है और बस अपने शरीर बदल रही है। जब नारद जी ने उस आत्मा से वापस अपने माता पिता के पास जाने को कहा, तो उसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला था। आत्मा ने पूछा, ये कौन से जन्म में मेरे माता पिता थे? वास्तव में जीवात्मा का किसी भी माता पिता से कोई वास्तविक संबंध होता ही नहीं है। सोचिए जरा, इस एक अकेले वाक्य ने राजा चित्रकेतु के सांसारिक मोह के इस पूरे भ्रम को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि इस परम सत्य को सुनते ही राजा ने अपना सारा शोक, सारा दुख वहीं त्याग दिया। उन्होंने उस सांसारिक मोह को पीछे छोड़ दिया और संकर्षण भगवान के शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जाप शुरू कर दिया। और इसी गहन भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्होंने अंततः परम आध्यात्मिक स्वतंत्रता और मुक्ति हासिल कर ली। इस पूरी चर्चा का सार बस यही है कि हमारे ये भौतिक रिश्ते और दुख सब के सब अस्थायी हैं। जिस तरह राजा ने मोह को त्याग कर उस परम सत्य को पहचाना, ठीक वैसे ही ये पवित्र पुरुषोत्तम मास हमें भी अपने भीतर झांकने का एक बहुत बड़ा अवसर देता है। अब विचार करने वाली बात यह है कि यदि ये सांसारिक बंधन सच में अस्थायी हैं, तो इस अधिक मास में ऐसे कौन से शाश्वत सत्य हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये वाकई सोचने का विषय है।